रानी प्रेमलता के साथ उनके मायके से विलासपुर आया था। इसलिए वह हमेशा से ही स्वर्गीय रानी प्रेमलता के प्रति अत्यंत वफादार और निष्ठावान रहा था। रानी ने भी उसे सदैव पुत्रवत स्नेह दिया था। जब उसे राजा के इन भयानक और अनिष्ट इरादों का आभास हुआ तो वह कैसे भी करके रात होने से पहले, किसी भी अनहोनी के घटित होने से पहले, राजकुमारी तारा के पास पहुंचकर उसे इन सब बातों से अवगत करवाना चाहता था, उसे सचेत करना चाहता था। वह अपने घोड़े को कोड़े मारता हुआ पूरी शक्ति से विलासपुर की ओर बढ़ रहा था। उसका हृदय बुरी आशंकाओं से धड़क रहा था। इधर जब राजा जयपाल के द्वारा भेजे गए झूठे संदेश की सूचना कि राजकुमारी तारा अब इस दुनिया में नहीं रही, राजा धर्मपाल के वीर पुत्र राजकुमार अभिमन्यु को लगी, तो वह बेचारा एकदम सन्न और स्तब्ध रह गया। यह समाचार उसके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। राजकुमार की हालत ऐसी थी कि कांटो तो शरीर में खून नहीं, जैसे उसके शरीर में प्राण ही ना बचे हों। वह एक जीवित शव के समान हो गया था। जब आज से 7-8 साल पहले बाल्यावस्था में उसका विवाह राजकुमारी तारा के साथ हुआ था, तब राजकुमार अभिमन्यु ने तारा की बस एक झलक ही देखी थी। उसकी वह बड़ी बड़ी कजरारी मासूम आंखें, वह उसका भोलापन और मासूमियत से भरा हुआ चांद सा मुखड़ा, तब से ही वह मन ही मन राजकुमारी के साथ अपना शेष जीवन सुखपूर्वक बिताने के मधुर सपने संजो रहा था। इन बीते वर्षों का एक एक दिन, एक एक पल उसने इसी आशा और प्रतीक्षा में काटा था कि एक दिन तो ऐसा अवश्य आएगा जब उसकी पत्नी, उसकी प्रिय राजकुमारी तारा गौना होकर उसके पास आ जाएगी और उसका सुना आंगन खुशियों से भर जाएगा। भारी हृदय, निराशा और आंखों में अविरल अश्रु लिए राजकुमार अभिमन्यु को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, उसकी तारा, जिसे उसने अपने हृदय में बसा रखा था, अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका संसार ही उजड़ गया था। उधर विलासनगर में दुष्ट राजा जयपाल ने अपनी घिनौनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए थे। उसने महल के लगभग सभी नौकरों को किसी न किसी बहाने से आकस्मिक छुट्टी दे दी थी, ताकि कोई भी उसकी योजना में बाधक न बन सके। और महल की सुरक्षा में विभिन्न द्वारों पर खड़े सिपाहियों को यह सख्त हिदायत दी थी कि आज रात कोई भी विशेष अनुमति के बिना महल के अंदर न आने पाए और ना ही कोई महल से बाहर जाने पाए। उसके आदेश से पूरे महल में एक रहस्यमयी और भयावह सन्नाटा पसर गया था।